और एकदम पिंड से है। तो मैं बचपन में जब भी मैं दिलवाले दुल्हनिया या देव देखा देखा करती थी, मुझे हमेशा से मन होता था यार मैं भी पंजाब जाके मुझे भी खेतों में दौड़ना है, मुझे भी मुझे भी पंजाब जाके कुछ तो करना है। बट यही कब से यही ऑन कॉमेडी है, कॉमेडी का सेटअप है और सारे दिग्गज लोग हैं यहाँ पे कॉमेडी में। मैं हमेशा से थोड़ी सी इंटेंस सब कर दिया इस। तो जब नवसर ने मुझे ये कहानी सुनाई भी हुई बहुत अच्छी लगी और सबसे ज़्यादा तो मैं वेरी एक्साइटेड थी कि मैं इतने अच्छे एक्टर्स के साथ काम कर रही हूँ। और क्या होता है ना, जब आप अच्छे एक्टर्स के साथ काम करते हो आपका भी हुनर थोड़ा सा बेटर हो जाता है। तो आई हैव लर्न टू लॉट फ्रॉम दीज गाइस। हेलो, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी न्यू प्रोजेक्ट के लिए। और मेरा क्वेश्चन वरुण सर से है कि हमने आपका आज तक कॉमिक रोल्स में देखा है ज़्यादातर, तो आप पहली बार एक हार्ट ब्रोकन बॉय का रोल प्ले कर रहे हैं। तो कैसी एक्सपेक्टेशंस है कि फैंस आपको इस रोल में कैसे पसंद करेंगे या ना करें शायद? नहीं, मैं चाहता तो उनकी करे। ऐसा तो नहीं चाहूंगा कि ना करे, बट ऑफ कोर्स कॉमेडी विद द ग्रेस ऑफ गॉड की वजह से मेरा फोर्टे वो है। एंड जिस तरह से मैंने काफ़ी फिल्में जो हैं कॉमेडी जॉनर में करी, ये भी एक कॉमेडी जॉनर की ही फिल्म है। आप इन्हें थोड़ा मतलब थोड़ा हम अलग कह सकते हैं कि ये इंडिया की पहले इज लाइक अ ड्रंक कॉमेडी फिल्म, इज लाइक अ ड्रंक फिल्म सॉर्ट ऑफ अ थिंग। बट हार्ट ब्रोकन है लेकिन वो एक रैम्पेज में निकला हुआ है, उसका एजेंडा एकदम सेट है। उसको बस वो आई एम ओवर यू बोलना है किसी भी तरीके से, जो भी एडवेंचर हो उसके अंदर, कोई भी मिस एडवेंचर्स हो। एंड वो अपने एक सेट गोल के साथ निकला हुआ है और क्या क्या कलोले होती है बीच में, क्या क्या तूफानी चीज़ें होती है, क्या क्या लिटरली अगर मैं बोलूँ तो अर्थ शैटरिंग चीज़ें होती है इन किरदारों की ज़िंदगी के अंदर। तो वो एक वाइल्ड ट्रिप है। बट आई थिंक सेल्स जो है वो पूरा कॉमेडी का ही है, बैकड्रॉप वही है। कोई डेलिबरेटली कोई कॉमेडी नहीं कर रहा, लेकिन सिचुएशंस इस तरह से आ जाती है, परिस्थिति इस तरह से आ जाती है कि आपको उसके ऊपर चक्कर हो जाते हैं, आपको उसके ऊपर हंसी आती है। ये जो किरदार है हम सारे अपने किरदार के साथ लोग मतलब एक उनकी ज़िंदगी में जो हो रहा है वो हो रही है, लेकिन सिचुएशंस बनती जाती है। एंड दैट्स हाउ यू नो दैट सेंस ऑफ दैट लाफ्टर काइंड ऑफ कम्स इन। तो कॉमेडी जो है ना मेरे को बहुत अच्छा लगता है यार। आई थिंक हम निजी ज़िंदगी में एक दूसरे को हंसाना हमने कम कर दिया है। निजी ज़िंदगी में हमने एक दूसरे के चेहरे पे स्माइल लाना कम कर दिया है। आप फ़ोनों में से तो ज़्यादा लगे हुए हैं। बट और अगर एज ऑल ऑफ अस एज एक्टर्स हमें मौका मिल रहा है, सबसे बड़ा माध्यम जो कि सिनेमा है, एंड उसके थ्रू किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना, किसी को हंसाना, तो उससे बड़ी कोई ब्लेसिंग है नहीं। तो मज़ा आता है यार हंसाने में। और आई होप कि वाइल्ड वाइल्ड पंजाबी जब लोग देखे तो सबसे पहले तो रिलेट कर पाए, क्योंकि दोस्तों की फिल्म है। ये जो सिचुएशन इसमें हुई है वो हर एक ग्रुप में हमें लगता है कि ज़रूर हुई होगी। एंड वो मज़े करें और हंसे, एंड you know everyone just feels happy watching. Thank you, sir. Thank you much. Being that I didn't rest by your face, we saw that pink pink box sort of like had you know, thank you. Lover and Jen ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋ। ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਾਰਟ ਬਣੇ ਹੋ ਇਸ ਵਿੱਚ? सबसे ज़्यादा आई थिंक सो उनका सेलिंग पॉइंट जो है ना, उनकी स्टोरीज ही उनका सेलिंग पॉइंट है। तो आई फील वेरी फॉर्चुनेट एज एन एक्टर कि मैं उनकी इतनी फिल्मों का पार्ट बन सकी। और जैसे प्यार का बचनामा हमने जब पढ़ी थी तो बहुत डिफरेंट, इवन एज एक्टर्स मैंने रेड इट, कभी सुनी नहीं ऐसी कहानियाँ। और कभी मतलब हमने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करी थी लेकिन फिल्म में ज़्यादा बनी नहीं थी। तो और जब फिल्म का रिस्पॉन्स आया तो लोगों को इतनी पसंद आई, वी हैड लिटिल इनोवेशंस कि शायद एक्सेप्ट हो कि ना हो, या अलग फिल्म है, डिफरेंट फिल्म है, लेकिन ऑडियंस ने इतना इतना रिसेप्टिव थे और वॉक दिया वेलकमिंग इस टिप्स को किया है। तो आई फील इवन फॉर दिस वन वाइल्ड पंजाब, ये बहुत हट की कहानी है और आई एम श्योर एवरीबडी हुज गोना वॉच द फिल्म विल बी रिलेटिंग एट सम पॉइंट इन द फिल्म कि हाँ ये तो वो होता है, ये मेरे साथ हुआ है। और यूजुअली ब्रेकअप्स को बहुत डिप्रेशन, सैड ऐसे दिखाया नहीं जाता, होते हैं ब्रेकअप्स आर वेरी पेनफुल, वेरी डिस्टर्बिंग। लेकिन ये फिल्म एक डिफरेंट टेक है
कि जितना भी डिस्टर्बिंग हो, जितना भी पेनफुल ब्रेकअप्स हो, जितने भी डिप्रेसिव हो, you still can celebrate if you have friends, if you have that mindset. You can, even while being disturbed, while being upset about it, you still can come out of it celebrating it and laughing about it. And trust me, this film will show you how. So you have to watch the film. हर एक सीन, मतलब कहानी जो है वो एक्चुअली दर्द की कहानी है. हन्ना एक बहुत दर्द से गुजर रहा है, और हमने उस दर्द को इतना कॉमेडी में और इतना कॉमिकल वे में प्रेजेंट किया है कि यू नो इट्स मिक्स पैक्स ऑफ इमोशंस, एंड यू विल फील कि मतलब मज़ा आ गया. इस वाइल्ड राइड पे जाके ऑडियंस को मज़ा आएगा. ब्रेकअप हो तो ऐसा होगा. या जी जो मैं ये फिल्में कर रहा हूँ ये मेरे लिए बहुत अलग है. मेरी अगर आप गेटअप देखो फिल्म में, आपने जो पहले फिल्म्स किए हैं, मैंने जो पहले रोल किया है वो बड़ा कई रोल्स किए सेम से इनोसेंट बॉय. इसमें एक अल्फा है, एक बंदे की चौड़ है, टॉर है, कुंडिया मुच्छा ने, मतलब हमेशा वो उस फैमिली से आता है कि जहाँ पे मूछें हैं तो ऊपर होनी चाहिए, वो शान मानी जाती है. तो ये मेरे लिए अभी तक का सबसे अलग रोल है, और मैंने ऑनेस्टली इस रोल में सबसे ज़्यादा मेहनत की है और सबसे ज़्यादा फन भी किया है, जैसे ये सब बोल रहे थे. और पाजी डेफिनेटली जो आगे मैं करना चाहूँगा, मेरा बहुत मन है कि मैं एक रोमांटिक क्यूट रोमांटिक कुछ करूँ. मेरे को नमस्ते लंदन बहुत पसंद है सर. तो वैसा सा जिसमें सारे इमोशंस होते हैं ना, थोड़ा बहुत नाराज़ होना, प्यार करना, बिछड़ना, वापस आना, थोड़ा बहुत रोना धोना. तो ये मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ. पर वही धीरे धीरे मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ तो शायद वहाँ भी पहुँच जाऊँगा आप सबके प्यार की वजह से. तो आई रियली होप वो एक दिन आए. उसको कॉमेडी मूवीज़ में देखा, लेकिन आप लोगों की मूवीज़ में कहीं ना कहीं आप लोग एक सोशल इशू या पॉलिटिकल इशू के लो पोस्ट जो है उसके साथ एक कॉमेडी को जोड़ देते हैं. तो क्या हम इस मूवी में से कुछ इस तरह का इशू या कुछ देखने को मिलेगा? इमोशनल इशू, इसमें इमोशनल इशू है. आप तगड़ा इमोशनल इशू है. आई थिंक मुझे ऐसा स्पेशली खन्ने की नज़र से अगर देखोगे तो व्हाट्सअप इमोशनल इशू है. क्योंकि आई थिंक कोई भी रिलेशनशिप में, ये मैं ड्यूरिंग द कोर्स एंड यू आर फिल्मिंग ऐसी रिलेशन हुई, कॉन्सेप्ट है आई एम ओवर यू. 4 शब्द है कि बोलना है आई एम ओवर यू. 3 शब्द होते हैं आई लव यू. महत्व बहुत होते हैं इन शब्दों के. आई थिंक जिस तरह से एक रिलेशनशिप में प्यार का होना, आई लव यू का महत्व होना इतना इम्पोर्टेंट होता है, इतना बड़ा होता है, वैसे ही अगर कोई रिलेशनशिप है, कोई रिश्ता ना चले, उसका क्लोजर मिलना भी उतना ही ज़रूरी होता है. वरना बंदा मचलता रहता है कि यार मुझे क्लोजर नहीं मिला. और वो रिलेशनशिप किसी भी फॉर्म में हो सकती है. वो दोस्तों की फॉर्म में अगर रिलेशनशिप टूट रही हो सकती है, वो प्यार के फॉर्म में टूट रही है वो हो सकती है, वो हस्बैंड वाइफ अगर सेपरेट हो रहे हो उस फॉर्म में भी हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है. वो भाई बहन की लड़ाई के अंदर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. आई थिंक क्लोजर मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. तो जितना ज़रूरी आई लव यू बोलना है इन द स्टार्ट, अगर खुदा ना खास्ता एंड हो रहा है, तो उतना ज़रूरी आई एम ओवर यू विद अ रीज़न बोलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो आई थिंक पॉलिटिकल या वैसे वाले मैसेजिंग तो नहीं, लेकिन एक इमोशनल मैसेजिंग कुछ है जिसके ज़रिए लोगों को अगर पर्सपेक्टिव मिल जाए और मज़ा आए ना, और अंडरलाइन चीज़ें हैं तो वो देखने का मज़ा आएगा. तो या आई थिंक दैट इज बेस्ट. Thank you so much.